डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे सामने। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. My dear students, एक काइट है जो 60 मीटर अबाव ग्राउंड से 60 मीटर ये ऊपर उड़ती है, इस हाइट पे उड़ रही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बनाया है, जो फिगर बनाया है, उसको नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी, इसको हमने नेमिंग कर दिया है। तो हम यहाँ से 60 मीटर अबाव, तो ये जो हाइट होगी ये बी सी, इसकी हाइट ले लेंगे। 60 मीटर हो गया, ये 60 मीटर हो गया। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये जो ग्राउंड है, देखो ये जो ए बी है वो ग्राउंड ले लिए। यहाँ से जो काइट की जो हाइट है, ये जो काइट है, काइट से यहाँ से एक स्ट्रिंग है जो ग्राउंड से ये टाइट की गई है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर यहाँ पर बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और यहाँ पर ग्राउंड से जो स्ट्रिंग को बांधा गया है, इसका जो एंगल बनता है ग्राउंड पर वो बनता है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री ये बनता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये जो काइट उड़ रही है, इसकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसकी ये जो लेंथ है उसको हमें फाइंड करना है। और ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं आना चाहिए। स्लैक यानी कोई भी मुड़ाव या ढीलापन नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमें लेंथ फाइंड करना है कि इसकी जो काइट से लेकर पॉइंट ए तक, ए सी कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम देखते हैं ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया ए बी, और ये हो गया हमारे पास ए सी, वो हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है परपेंडिकुलर और हमें हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर देखो P अपॉन एच आ रहा, P ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये P ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया C है। तो ये है P अपॉन एच। तो यहाँ पर P अपॉन एच लिख लेते हैं। P अपॉन एच इक्वल टू, ये किसके इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन एच किस में आता है, किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो जो सबसे पहला है वो होगा साइन, यानी P अपॉन एच साइन थीटा होगा। ये होगा साइन थीटा, साइन थीटा हमने लिख लिया, ये साइन थीटा के इक्वल होगा। हम यहाँ पर देखते हैं P हमारे पास क्या है, BC। ये P हमने लिख लिया यहाँ पर BC, ये BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास AC, ये AC आ गया, इक्वल टू साइन थीटा। थीटा हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री। BC हमें क्या गिवन है यहाँ पर, यानी हाइट हमें क्या दिया रखा है, 60 मीटर। BC हमें दे रखा है 60 मीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 60 अपॉन AC हमें फाइंड करना है, यानी लेंथ हमें फाइंड करना है, इक्वल टू साइन थीटा। अब ये जो साइन 60 है, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास √3 अपॉन 2 होगी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर √3 अपॉन 2। अब हम AC हम फाइंड करेंगे। AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 हम लिख लेते हैं, √3 AC इक्वल टू, अब 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 120। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 120 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हम AC हमें फाइंड करना है, तो AC हम एसिटिस लिख लेते हैं, इक्वल टू 120। अब ये √3 AC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हम अपॉन में लिख लेते हैं इसको √3। अब क्या हो गया, ये डिनोमीटर में कभी भी रूट की जो वैल्यू है वो नहीं आती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये √3 को यहाँ ऊपर भी और नीचे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं और √3 हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब 120 को √3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं AC इक्वल टू 120 √3।
अब देखो ये √3 और √3 हम इसको एक ही रूट में लिख लेते हैं, √3 × 3। अब ये पेयर बन रहा है, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, ये बाहर आ गई है 3 अपॉन आ गया हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, 3 से 120 को कैंसिल करेंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 40 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, 40, तो AC आ गया हमारे पास 40 √3 आ गया, 40 √3 आ गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मीटर। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी काइट की जो स्ट्रिंग है उसकी हमें लेंथ यहाँ पर मिल गई है, ये हमने इसको फाइंड कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर। हमने यहाँ पर लिख लिया, हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। हमने इसकी जो लेंथ है वो फाइंड कर ली है रस्सी की। और इसी के साथ ये क्वेश्चन 5th है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।